नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जुर्म का पाता लोक। वो अपनी अदाओं से लोगों को फंसाती थी, मनमोहक आवाज से लोगों को रिझाती थी, अपने पास बुलाती थी और कर देती थी काम तमाम। जी हां, बुलंदशहर में एक ऐसी हसीना के ही राज का पर्दाफाश हुआ जो लोगों को फंसाकर उनसे लूटपाट करके फरार हो जाती थी। हाईवे की हसीना के चेहरे से हटा नकाब। वो बिछाती थी दिलफरेब आशिकी का जाल। उसके जाल में जो फंसा वो कहीं का ना रहा। वो सवारी बनकर लोगों को लूटा करती थी। अब साथियों के साथ पहुंच गई सलाखों के पीछे। यही वो हाईवे की हसीना है जो अपनी दिलकश अदाएं दिखाकर लोगों को लूट लिया करती थी, लोगों को लाखों की चपत लगाकर फरार हो जाया करती थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर पड़े नकाब से पर्दा हट चुका है। वो अब अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हो चुकी है। जी हां, बुलंदशहर में पुलिस गिरफ्त में खड़े ये वो लोग हैं जो हाईवे पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। आरोप है कि ये लोग अपनी महिला साथी के साथ मिलकर हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों और उनके ड्राइवरों को हनी ट्रैप करते थे और फिर उनके साथ लूटपाट करके फरार हो जाते थे। एक ट्रक जिसपे बम्पर लदे थे जो गुवाहाटी जा रहा था, उस ट्रक को गाजियाबाद के लाल कुआं नामक स्थान पे कुछ लोगों ने रोक करके एक महिला जिसका नाम सोनम है, लाल कुआं की रहने वाली है, और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ट्रक में बैठाया कि सवारी के रूप में इसे आप लेते जाएं, आगे कानपुर तक जाना है। ट्रक ड्राइवर ने महिला को गाड़ी में बैठा लिया, चाय में नींद की ज़्यादा गोलियां डाल दी। चाय पीते ही ट्रक ड्राइवर ने कहा कि मुझे ज़्यादा नींद आ रही है, मैं चल नहीं पाऊंगा। तो लोगों ने कहा हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, आप सो लीजिए। जब उन्होंने देखा कि ड्राइवर गहरी नींद में है तो ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। ताज़ा घटना 21 सितंबर की ही है। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद की रहने वाली सोनम अपने साथी मनोज के साथ एक ट्रक में सवारी बनकर सवार हुई। एक ढाबे पर ट्रक ड्राइवर को नशीली चाय पिलाकर उसने बेहोश कर दिया। उसके बाद ट्रक के पीछे चल रहे गिरोह के अन्य सदस्यों ने माल से लदा हुआ ट्रक लिया और फरार हो गए, जबकि ट्रक ड्राइवर को ज्यादा नशे की गोलियां देने पर उसकी मौत हो गई। आरोप है कि इन्हीं लोगों ने ड्राइवर के शव को भी ठिकाने लगाया। लेकिन ट्रक के मालिक ने जब जीपीएस के जरिए अपने ट्रक की लोकेशन को चेक किया तो उसे शक हुआ, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरे गिरोह से पर्दा उठ गया और अब गिरोह से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना पर एसओ तत्काल हापुड़ पहुंचे, वहां ट्रक मालिक भी आ गया था। इन्होंने लोकल हापुड़ पुलिस से सहयोग लिया। इसके बाद जीपीएस लोकेशन के आधार पर उस ट्रक को ट्रेस किया गया। वहां पर 2 लोग मिले, 3 लोग जो उस माल को उतरवा रहे थे, उन्होंने माल को खरीदा। तो इस तरह से घटना का अनावरण हुआ। गिरोह से लूटा गया ट्रक और उसका माल बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब गिरोह के इनपुट खंगालने में लगी है कि कहीं गिरोह ने दिल्ली एनसीआर में पहले भी हुई हाईवे पर गाड़ियों में लूट की वारदातों को तो अंजाम नहीं दिया। मोहित गोमत, जी मीडिया, बुलंदशहर। और मैनपुरी में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में खुद के अपहरण की फुल प्रूफ साजिश रची थी। वो विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। फिर उसे और उसके साथियों को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। कैसे, आप खुद देखिए। मैनपुरी में व्यापारी के अपहरण का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
खुद के अपहरण की रची थी साजिश। मैनपुरी पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये व्यक्ति सुलेमान अलवी है, जिसने अपने अपहरण की साजिश खुद ही रची थी। आरोप है कि इस व्यक्ति ने अपने ड्राइवर और भाइयों के साथ मिलकर अपने अपहरण की खुद साजिश रची और गायब हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जब केस दर्ज किया तो मामले की गहनता से जांच शुरू की, जिसके बाद सुलेमान की ओर से रची गई साजिश से एक एक करके पर्दा हटता चला गया। इसके बाद व्यापारी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सद्दाम हुसैन ने और इस झूठे व्यापारी सुलेमान ने अपने मोबाइल का सिम बदला है और ये दोनों कांटेक्ट में रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरा, सद्दाम हुसैन का उसी दिन से काफ़ी ओवर एक्टिव रोल रहा, हाइपर एक्टिव रोल रहा। पुलिस पे काफ़ी प्रेशर बनाने का ये काम किया कि ये फला संगठन का व्यक्ति है, और इस तरह का उल जलूल सोशल मीडिया पे ये ट्वीट्स वगैरह और पोस्ट डालने लगा था। पकड़े गए एक्यूज्ड हैं, उनके द्वारा ये बात पूरी तरह तस्दीक हो गई कि सद्दाम हुसैन का पूरा हाथ है इसमें, जो वादी बना है मुकदमे का। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल के व्यापारी सुलेमान अलवी ने अपने अपहरण की साजिश क्यों रची, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक शादीशुदा सुलेमान अपनी शादीशुदा प्रेमिका से शादी करना चाहता था, इसके चलते उसने गुपचुप तरीके से ये साजिश रची। यही नहीं, पुलिस ने बताया कि सुलेमान के ऊपर कई लोगों का लाखों रुपया बकाया था, जिससे बचने के लिए वो खुद ही गायब हुआ था। इनका 16 तारीख को ही भिवाड़ी पहुंच गई थी, और ये जो सुलेमान है ये भी 21 तारीख को अपहरण की झूठी कहानी रच के अपनी प्रेमिका के पास चला गया था। इसने अपहरण का ड्रामा रचा था, अपहरण रच करके कहीं भाग गया था, भिवाड़ी भाग गया था, ताकि लोग इसका पता भी ना लगा सके और उसे कोई रुपए पैसे भी ना मांगे। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी सुलेमान ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने अपने अपहरण की पूरी साजिश का खुद खुलासा भी किया। मैंने सर अब ये पूरी प्लानिंग की। जो मेरा ड्राइवर है मामी, उसको मैंने बताया कि मुझे चोरी से कहीं पे अगर जाना है और घर वालों को अगर ना बताएं तो तुम एक काम करना, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और आप नवाटेड़ा वाली रोड पे एक सबसे पहले स्पीड से ब्रेक लगाना और उसके बाद में गाड़ी के दोनों शीशे फोड़ देना, और उसके बाद बता देना कि पीछे से कोई स्कॉर्पियो आई वाइट कलर बिना नंबर की, और स्कॉर्पियो में आने के बाद उसने गाड़ी के आगे लगाने के बाद मुझे स्कॉर्पियो में बिठा लिया और ले गए। पुलिस के मुताबिक उसने 24 घंटे के अंदर साजिश का खुलासा कर दिया। पुलिस टीम की ओर से इस केस में जिस तरह से तत्परता दिखाई गई, उसकी हर ओर तारीफ की जा रही है। पुलिस टीम को आला अधिकारियों की ओर से नकद इनाम देने की भी घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर बदायूं में एक मामूली से विवाद में एक मासूम को फांसी के फंदे पर लटकाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 3 दिन पहले हुई इस वारदात में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मामूली विवाद में मासूम को फांसी पर चढ़ा दिया। पहले जंगल ना जाने की धमकी, फिर मौत के घाट उतार दिया। मामूली विवाद में हुई हत्या से हर कोई सन्ने है। घटना बदायूं के जरीफ नगर थाना क्षेत्र जरेठा गांव की है। जानकारी के मुताबिक मासूम का किसी बात को लेकर गांव के ही बच्चों से झगड़ा हुआ था, जिसकी शिकायत पुलिस में भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। सबको लगा कि विवाद खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो हर किसी को सन्न कर गया। मृतक के पिता के मुताबिक उनका बेटा बकरी चराने जंगल गया था, जहां आरोपियों ने उसे फांसी पर लटका दिया। घटना की जानकारी मिलने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सर हमारे लिए पहले वो धमकी दे चुके, नेत्राम और जय सिंह और दीपू, हाँ उन्होंने हमारे साथ में जो बोला था वो ही किया है। मामले में पुलिस ने मासूम के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूचना के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और उस बच्चे की डेथ हो गई कल, और उस आधार पर उसमें मुकदमा तब्दील कर लिया गया 302 में, और आगे उसकी गिरफ्तारी और आगे तलाशी की कार्रवाई चलेगी। आपको इसके घटना में सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि मासूम को फांसी के फंदे पर लटकाने की घटना 21 सितंबर की है और 3 दिन बाद भी
पुलिस सिर्फ कठोर कार्रवाई की बात कर रही है। खालिद रियाज, जी मीडिया, बदायूं। और अगली खबर है गाजियाबाद से, जहां पुलिस कस्टडी में आरोपी ने खुदकुशी कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के साथ मारपीट की थी। इस मामले में एसएसपी ने इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। डंडा मारा उनके। आखिर वजह क्या थी? पुलिस हवालात में बंद शमशेर ने फांसी क्यों लगाई? क्या इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है? लापरवाही कहां हुई? ये सारे सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। लेकिन परिजनों का आरोप सीधा है कि शमशेर के साथ मारपीट की गई थी। वो पुलिस वाले एक आया, एक रहेगा ताहिर की दुकान पे मकई में, तो पुलिस वाले से मुंह भावसा हो गई। उन्होंने एक रैपट मारा, उन्होंने डंडा मारा उनके। अब जब उन्होंने डंडा मारा तो उनकी हाथापाई होगी, तो वो जब तो चला गया छोड़ गया। उन्होंने तुझे हम देखेंगे, अभी आ रहे हैं हम तेरी चर्बी हम उतरवाएंगे, आज जितनी तुझे चढ़ रही है, तुझे हम दारू पी का हमें से परा दिखा रहा, इतने क्या के चला गया। फिर जब भी आगे को 10-5 मिनट पीछे आके 3-4 जने फिर उन्हें खूब मारते लेके गए। हम मना कर रहे मत मारो इन्हें, ये तो खुद ही नशे में पहले इन्हें मत मारो, पर मारते लेते चले गए। वहां तक जाके 1 घंटे बाद फोन करे, तुम्हारे आदमी घर की सीरियस हालत है। हालांकि आप ये जानकर हैरान होंगे कि पुलिस ने शमशेर की गिरफ्तारी उसकी पत्नी की शिकायत पर की थी। पत्नी ने आरोप लगाया था कि शमशेर शराब के नशे में मारपीट कर रहा था। शमशेर की पत्नी ने 2 बार 112 नंबर पर कॉल की थी, जिसके बाद पुलिस ने शमशेर को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया था। थोड़ी देर में हवालात में बंद दूसरे कैदी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। पुलिसकर्मियों ने देखा तो शमशेर अपनी ही शर्ट का फंदा बनाकर ग्रिल से लटक गया था। पुलिस ने आनन फानन में शमशेर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक शमशेर की मौत हो चुकी थी। इस मामले में एसएसपी के आदेश पर विजयनगर थाने में तैनात इंस्पेक्टर देवेंद्र बिस्ट समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। के पति द्वारा उनके ऊपर और उनके बच्चे के साथ मारपीट करी जा रही है और पति ने शराब पी रखी है। प्राप्त सूचना पर पीआरबी मौके पर पहुंची और एक व्यक्ति को लेकर के थाने लाया गया। उसका नाम शमशेर है। थाना लाने के बाद उसको थाने पर पीआरबी द्वारा छोड़ा गया और थोड़ी देर बाद पाया गया कि उसने थाने पे सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इस पूरे प्रकरण की विधिक कार्रवाई करी जा रही है और आगे की इसमें जो जांच है वो प्रचलित है। एसएसपी ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच जारी है, लेकिन जिस तरह के आरोप पुलिस पर लगे हैं वे बेहद गंभीर हैं। इस मामले में पुलिस भले ही जितनी भी लीपापोती करे, लेकिन एक शख्स की थाने की हवालात में बंद मौत हो जाना या उसका आत्महत्या करना एक गंभीर मामला है और पुलिस अपनी जवाबदेही से इस मामले में नहीं बच सकती। कैमरामैन दीपक के साथ जी मीडिया के लिए गाजियाबाद से मैं शुभ रजा। और सोनभद्र में मिले युवती के शव मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यह पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। सीएम योगी ने भी पूरी घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने आरोपियों पर रासुका लगाने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक 7 जुलाई को मृतका ने एजाज नाम के युवक से शादी की थी, जिसके बाद मृतका ने कई बार एजाज को उसके अपने घर ले जाने और उसे अपनाने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि मृतका का पति एजाज और उसके परिजन पहले युवती पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहे थे, जिससे लगातार इनकार करने पर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी एजाज और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए नगद देने की घोषणा की गई है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। उनके पास से जो हत्या में प्रयुक्त चाकू था, जो संबल था, वो बरामद हो गया है। जो मृतका का फ़ोन था वो बरामद हो गया है। उन्होंने जो हत्या करने के बाद शव को छुपाने के लिए एक फावड़ा खरीदा था, वो भी बरामद हो गया है। और जिस कार का प्रयोग इस पूरी हत्या में किया गया वो कार भी बरामद है। इस घटना का खुलासा हो गया है। अब हम शीघ्र ही इसमें जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके इसमें कड़ी से कड़ी सजा जल्दी से जल्दी दिलाने का प्रयास करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने गाजियाबाद के लोनी इलाके में सुंदर भाटी के गुर्गे सतवीर बंसल की करीब 40 बीघा जमीन को कुर्क किया।
इस जमीन का बाजार भाव करीब 4 करोड़ रुपए है। सतवीर बंसल सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य है। इससे पहले भी इसकी करीब 5 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। सुंदर भाटी के गैंग का, अगर केवल सुंदर भाटी के गैंग का देखा जाए तो लगभग 17 करोड़ की ज़मीन कुर्की जा चुकी है और अन्य गैंग रणदीप भाटी, अनिल दुजाना आदि हैं, सबका मिला करके कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की तरफ से लगभग 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। और हरदोई के खाद्यान्न माफिया विजेंद्र नाथ गुप्ता और शराब माफिया विकास गुप्ता के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दोनों माफिया की करीब 64 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देश पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। शराब माफिया विकास गुप्ता की 30 लाख रुपए की संपत्ति और खाद्यान्न माफिया विजेंद्र नाथ गुप्ता की 34 लाख की संपत्ति को प्रशासन और पुलिस ने कुर्क किया। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। जमीन का 14 पर जाकर हमारी राजस्व की टीम और पुलिस टीम द्वारा जाके कुर्क किया गया है और ये बहुत ही स्पष्ट हरदोई पुलिस और प्रशासन का ये संदेश है कि जो भी माफिया किसी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियों में जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ इस प्रकार से गैंगस्टर एक्ट में 14 एक्ट के तहत हमारी कार्रवाई, संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी और सारी पुलिस टीम और राजस्व टीम को इसके लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है। आगे भी ये कार्रवाई। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं।